जी के जॉनसन भाई से अनुरोध है कि वो प्रभु का वचन दे। अच्छा, आइए आज का वचन हम लोग आज की सेवा शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन निकालेंगे इब्रानियों की पत्री का 10वां अध्याय, उसकी 37वीं आयत पढ़ेंगे। इब्रानी 10 का 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हमारे दयालु स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम लोग आपके चरणों में इस समय आए हैं, आत्मा में गिरते हैं, गिर के आपको धन्यवाद करते हैं। और दयालु स्वर्गीय पिता, हम लोग को यहाँ तक पहुंचा दिया, बहुत धन्यवाद करते हैं। जीवन की यात्रा में रात दिन संभाला, आशीष दिया, रक्षा किया और अनगिनत भलाइयां हैं प्रभु। दयालु पिता, आज का शाम का समय आप दिए हैं, इस पर आशीष दीजिए। और हम लोगों की जो आवश्यकता है आप जानते हैं, तो हमारी विनती है कि आपका संदेश आपके आत्मा के द्वारा दीजिए, विचार भी शब्द भी आपकी ओर से दीजिए, और हम लोगों को सुनने के कान और समझने का मन भी दीजिए। सो प्रार्थना सुनिए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से लाए हैं, आमीन। तो प्यारे भाई बहनों, इब्रानी 10 के 37 में हमने देखा कि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है हमारे प्रभु के आने के बारे में। तो परमेश्वर के वचन पर जब ध्यान करते हैं तो मालूम करते हैं कि अब हमारे समय में ये वचन बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है। और परमेश्वर के वचन पर जब ध्यान देते हैं अंत के समय के बारे में, तो दो बातें मालूम पड़ती हैं। दो बातें, हाँ, एक तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का दिन बोलते हैं, और एक को बोलते हैं क्रोध का दिन। तो प्रभु सहायता करे, हम लोग इन बातों पर विचार करेंगे। प्रभु यीशु का दिन ये बाइबल में आया है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए आया है, यानी जो प्रभु के लोग हैं, उद्धार पाई हुई। फिलिपियों की पत्री हम निकालेंगे, फिलिपी 1 का 6 पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री का पहला अध्याय और 6वीं आयत पढ़ेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा, हाँ, पूरा पढ़िए। फिलिपी 1 का 6। हेलो, आवाज बंद हो गई। नहीं रही आवाज। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह का दिन, एक तो ये आया, और मेमने के क्रोध का दिन आ गया। ये प्रकाशित वाक्य 6 का 14 पढ़ेंगे। प्रकाशित 6 का 14 पढ़ेंगे। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हाँ, प्रकाशित 6 का 14 यही है। जी अंकल, 16 में लिखा है, 16 पढ़ूं क्या? अच्छा, 16 पढ़ो। यस,
17 और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि हाँ, उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो प्यारे बहनों, बाइबल में हम लोग को दो दिन दिखाई देते हैं अंत के समय में। एक तो प्रभु यीशु का दिन और एक तो मेमने का या प्रभु यीशु के क्रोध का दिन। ये दोनों बहुत से रेफरेंसेस हैं इसके। और याद याद रखिए, ये दोनों जो दिन है, अब इनके भी निशान, दोनों दिनों के निशान दिखाई देते हैं, है ना। तो इन दोनों दिनों में से जो पहला दिन आएगा, लगे हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल लगे हुए हैं, वो है प्रभु यीशु का दिन। ये मैंने आपको बताया, ये प्रभु के बच्चों के लिए जो विश्वासी हैं या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मन फिरा के अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, उनके लिए है, ये आता है। अब इसके भी निशान दिखाई देते हैं। और दूसरा जो वचन आया, अरे क्रोध का, उसका भी निशान दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि इन दिनों में जगह जगह जो चर्चा हो रही है, खासकर जो प्रभु के लोगों के बीच में, वो तो प्रभु के लौटने की, प्रभु यीशु के आने की चर्चा हो रही है। और ठीक भी है, ठीक भी है। अब ये चुनाव की बात आती है, इसमें हम देखेंगे यहां भी परमेश्वर मौका दे रहे हैं। इन दोनों दिन के इस तरफ हम लोग हैं, यानी ये दोनों दिन थोड़े समय में आते ही हैं। हम बोलेंगे आते ही है। उसके पहले जो अभी का जो समय है, हम बोलेंगे अभी का समय क्या बोलेंगे? अभी का समय एक तो बचाव का है, बचाव का। हाँ, मतलब जो पापी लोग अभी तक नहीं बचे हैं, जो ऐसे लोग उद्धार नहीं पाए हैं, नए जन्म का अनुभव नहीं है, पापों की क्षमा मिली कि नहीं मिली पता नहीं है, नया जन्म नहीं पाए हैं, उनके लिए बचाव का समय आया है। पर याद रखिए, बड़ी तेजी के साथ बचाव का दिन भी निकल जाने वाला है। सपन्या नबी निकाले। सपन्या नबी छोटा नबी है, और इसका दूसरा अध्याय और दूसरी आयत, सपन्या 2:2। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। हाँ, मैंने बोला 2 दिन तो बाइबल बता रही है, और शीघ्र ही चले आ रहे हैं तेजी के साथ। लेकिन उसके पहले अभी हम बोले, अभी क्या है? अभी बचाव का टाइम है। जिनको बचना है, पापी लोगों को, वो अभी बच सकते हैं। और प्रभु के जो लोग हैं, उनके लिए अभी क्या है? अभी तैयारी का दिन है। हाँ, उनको तैयार होना है। अगर उनको प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना है और रैप्चर में जाना है, तो उसके लिए तैयारी चाहिए है। इस प्रकार से हम ऐसा इसको डिवाइड कर सकते हैं, याद रखिए। तो बाइबल बोलती है रात और सवेरा। रात होती है, रात भी है और सवेरा भी, दोनों पॉइंट आते हैं। कैसे करके? यशायाह 21 का 11 और 12 पढ़ रहे हैं। यशायाह 21 का 11 और 12। दूमा के विषय भारी वचन, सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। दोनों बात बोला, भोर भी होती है और रात भी होती है। हाँ, कईयों के लिए भोर होती है और कईयों के लिए रात होती है। ये दोनों दिन के बारे में स्टडी अगर हम करेंगे, मतलब प्रभु यीशु का दिन
और मेमने के क्रोध का या प्रभु यीशु के क्रोध का दिन, तो काफी स्टडी करने से बहुत मिल जाएगा। तो हमने देखा अभी मौका है, जो पापी लोग उद्धार छुटकारा नहीं पाए हैं उन लोगों के लिए अभी मौका है, बच सकते हैं। अगर वो नहीं बचते हैं तो क्या होगा? सवेरे मारे जाएंगे, सवेरे मारे जाएंगे। हाँ, आप देखिए एक वचन इसके लिए मिलता है जो पहला शामिल में आते हैं। पहला शामिल का हम लोग 19वां अध्याय निकालें। पहला शामिल का 19वां अध्याय में एक बात बोला है, इस रात अगर बच जाए तो बच जाए, नहीं तो सवेरे मारा जाएगा। पहला शामिल 19 का 11। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहें और सवेरे उसे मार डालें। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। हाँ, पापी लोग अगर नहीं अब बचते हैं इस रात को, अभी रात का टाइम है, अभी बचने का मौका है, तो क्या होगा? सवेरे जब प्रभु आएगा तब ये मारे जाएंगे। कहाँ मिलेगा आपको? अरे कितने रेफरेंसेस है। हाँ देखिए, अय्यूब की किताब 38 में आई है, 38 में। अय्यूब 38 में सवेरे के बारे में क्या लिखा है? अय्यूब का 38वां अध्याय निकालेंगे और उसकी हम लोग 2 आयतें पढ़ लेंगे। 38 का 12 और 13। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? झाड़ दिए जाए। तो ये जो बाइबल जो बोलती है क्रोध का दिन, बहुत ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था ना प्रभु यीशु मसीह से पहले, जब भीड़ की भीड़ देख रहा था बपतिस्मा के लिए आ रही, क्या बोला? अरे कितना कठोर वचन बोला, अरे सांप के बच्चों, किसने बता दिया, किसने बता दिया कि क्रोध का दिन आ रहा है? मन फिराओ का योग फैलाओ। तो यहाँ पर हमने देखा आप ये भोर के समय में क्या होगा, जो पापी मन नहीं फिराए और प्रभु यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता करके नहीं माने हैं, ये मारे जाएंगे। एक तरह से बाइबल बोलती है कि अब प्रभु झाड़ू लगा के सारी पृथ्वी को पापियों से साफ कर झाड़ डालेगा, झाड़ डालेगा, है ना? अच्छा तो देखे क्या कहते हैं, भजन संहिता 101, भजन 101 की 8वीं आयत लिखे, भजन 101 की 8वीं आयत। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। हाँ, भोर ही भोर को, भोर होगा, सफाई कर देगा। सवेरे होने पे हमने देखा घर में क्या होता है, सफाई होती है, झाड़ू लगाते हैं। परमेश्वर क्या बोल रहा है? भोर को ना मैं झाड़ू लगा के सारे दुष्टों को, पापियों को झाड़ डालूंगा। आइए यशायाह नबी, यशायाह नबी 13 का 9 पढ़िए, यशायाह 13 का 9 पढ़िए। हाँ, देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। हाँ, पापियों को उसमें से नष्ट करे, ऐसा परमेश्वर ने बोला। हाँ, और आइए झाड़ू मैंने बोला था आपको, यशायाह 14 का 23 पढ़िए, यशायाह 14 का 23। मैं उसको शाही की मान और जल की झीलें बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यही वाणी है। हाँ, याद रखिए
ये जो दिन चला आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ चला रहा है, इसके निशान दिखने लगे। मैंने आपको बताया दोनों के निशान दिख रहे हैं। यीशु मसीह का दिन अगर बोलो तो हमारे लिए है, उसके निशान दिखते हैं। और अगर यीशु मसीह के क्रोध का दिन बोलो, जिसको डे ऑफ द लॉर्ड इंग्लिश में आया, यहोवा का दिन, उसके भी निशान दिखते हैं। तो झाड़ू लगा के साफ कर देगा। क्यों? क्योंकि जो 1000 साल का पीरियड आ रहा है उसमें जमीन पर एक भी पापी नहीं दिखेगा, एक भी पापी नहीं दिखेगा। और मैंने आपको बताया ये दोनों दिन के बीच में आज हम लोग किस जगह पे है? आज हम लोग उस जगह पे है जहां पर कि पापी लोग जो नहीं बचे उनको मौका दिया जा रहा बचने का, और दूसरा विश्वासी जो तैयार नहीं है उनको तैयारी के लिए मौका दिया जा रहा है। अब समझ जाए तो बात बड़ी है इन चीजों को। तो हमने देखा जाए बाइबल में जगह जगह कि सवेरा होने पर क्या होगा, पापी लोग छाड़ दिए जाएंगे। कितना गंभीर बात है ना। फिर भी प्रभु दया कर रहा है। कोई बोल रहा अरे बहुत समय हो गया। हाँ तो हो तो गया, सच में हो गया, और आप प्रभु अभी तक नहीं आए। लेकिन पौलुस नहीं, पतरस बता रहा है भाई इसलिए देर हो रही है कि प्रभु दयालु है और भी लोगों को बचाना मांगते हैं। थोड़ा और मौका दिया जाए, थोड़ा और मौका दिया जाए। पर तेजी के साथ हमने देखा था सपन्या 2 के 2 में कि बचाव का दिन बड़ी तेजी के साथ भूसे के समान निकल जाएगा। उस समय क्या होगा? फिर याद रखिए ये दोनों जो टाइम आते हैं, जब ये दोनों समय आएंगे तो 2 प्रकार के लोग। अच्छा, उन लोग कैसा कैसा उनका रिएक्शन कैसा होगा? एक तो बोलते हैं कि पापी लोग रोएंगे और चिल्लाएंगे। सपन्या 1 का 14 पढ़िए। सपन्या पहला अध्याय 14वीं आयत। सपन्या 1 का 14। यह 1 मिनट। हाँ, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह हाँ, बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। अरे बड़ा भयानक होगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 6 में देखा था, अरे वो भाग रहे हैं, पहाड़ों में गुफाओं में छुप रहे हैं, पहाड़ों टीलों से बोल रहे हैं हमको छिपा लो। अरे मेमने का क्रोध आ गया, बड़ा भयानक होगा उनके लिए। अच्छा, दूसरे प्रकार के लोगों के लिए क्या होगा? अरे मारे खुशी के वो कूदेंगे। हाँ हाँ, देखिए मलाकी 4 में मलाकी 4 का हम लोग 2-3 पढ़े हैं। देखें मलाकी का 4था अध्याय। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम हाँ, ये आया तो आपने फर्क देखा। वो के छिप रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं, और एक जगह लोग खुशी के मारे उछल रहे हैं। दोनों दिनों के अंदर ये फर्क आता है। तो ये मैंने आपको बताया दोनों के निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये दोनों दिन बिल्कुल नजदीक है। पहला दिन तो होगा वो प्रभु यीशु का दिन है, इसके रेफरेंसेस है। दूसरा दिन जो है क्रोध का दिन है, और वो बड़ा भयानक है, हमारे लिए नहीं है। अगर हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु से प्यार करते हैं और उसके साथ दिन प्रतिदिन चल रहे हैं, इज नॉट फॉर अस। आप देखिए पहला थिस्सलुनी का पहला अध्याय और 10वीं आयत पढ़िए। पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय 10वीं आयत। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो,
जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हाँ, इट्स नॉट फन। हमारे बदले में तो जो भी क्रोध सहना था वो तो प्रभु ने सह लिया। इट इज नॉट फन। पर मैंने आपको बताया दोनों के निशान दिखाई देते। अच्छा, आप जानते हैं अभी करीब 1.5-2 साल से दुनिया में जो ये बीमारी एक तो आई है, फिर उसके नए नए नाम भी आते हैं साथ। कोरोना के साथ और भी आते हैं नाम, अमेरिकन और फलाना कई नाम आते हैं। आज का जो पेपर मैं देख रहा था, आज के पेपर में क्या है मालूम आपको? कई लोग ऐसे घूम रहे हैं कि कोरोना चला गया, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आज का पेपर बोल रहा है, आप बता रहा हूँ, अगर आप देख सकते हो तो आप देखिए। कहता हांगकांग में क्या है, अरे मौत इतनी हो रही है। बोल रहा है हांगकांग में मौतों की ऐसी रफ्तार कि ताबूत कम पड़े और शव फ्रिज में रख रहे हैं। अरे हाँ, वो चला आ रहा, गया नहीं है। अभी कोई बोल रहा है और भयानक आएगा। और एक ही नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मरिया बोला, प्लूरल, बहुवचन बोला अंत के समय में। वो टाइम बड़ा भयानक होगा, याद रखिए। और लड़ाई, आप तो खबरें सुन रहे होंगे ना, खबर तो जरूर सुन रहे होंगे। वो जो लड़ाई चल रही है, बार बार क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बटन दबा दूंगा। पुतिन की धमकी क्या है, मैं एटमी बटन दबाऊंगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे। ये चीजें कहाँ ले जा रही हैं? हमारे प्रभु ने बोला था, याद रखो, जाति पे जाति, राज पर राज चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे और मरिया आएंगी। चले आ रहे ना, चला आ रहा है वो। अब वो एक्चुअली जब और ये चीजें आएंगी तो बड़ा भयानक होगा, क्योंकि उसके पहले तो हम जो प्रभु के लोग हैं और तैयार हैं, हम लोगों को यहाँ से निकल जाने का है। फिर ये चीजें प्रभु हम लोग को क्यों दिखा रहे हैं? हम लोग को इसलिए दिखा रहे हैं कि तैयारी बड़ी जरूरी। याद रखिए, उद्धार पाने के बाद प्रभु के सामने खड़े होने के लिए तैयारी चाहिए है। बाइबल में प्रभु ने बोला, जब मैं तेरे का तेरा न्याय करूंगा तू खड़ा रह सकेगा? हाँ, कि तेरे हाथ थरथराएंगे? मैं समझता हूँ यहेजकेल 22 का 14 पढ़े, यहेजकेल 22 का 14 पढ़िए आप। अतः जिन दिनों मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या हाँ, उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने हाँ, यह कहा और ऐसा ही करूंगा। गलती किया ना, हिम्मत होगी, आंख मिलाने की हिम्मत होगी। उसकी आंखें तो आग की ज्वाला के समान बोलता है प्रकाशित पहले अध्याय में। हाँ, इसलिए क्या है, इसलिए सब प्रभु के साथ ठीक करना। विश्वासियों को तो बहुत जरूरत है जागने की और तैयार होने की। याद रखिए प्यारे भाई बहनों। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने देखा, ये तैयारी की बात बहुत आई है। हमारे प्रभु ने बार बार बोला, बी रेडी। तुम दिन और घंटा नहीं जानते हो, तुम तैयार रहो। ऐसी तैयारी चाहिए। कब बहुत सी बातें आती तैयारी में। परमेश्वर के साथ सब ठीक है, मनुष्यों के साथ सब ठीक है, मंडी में कलीसिया में भाई बहनों के साथ सब ठीक है, दुनिया में बाहरी लोगों के साथ भी ठीक है। हाँ, पीछे देखने का तो नहीं है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम पर फिर पीछे आपको कोई बात याद आ गई, अरे फलाने भाई के साथ गड़बड़ था, आप ठीक करोगे? नहीं, वो तो जो तैयार थे वो चले गए। इसीलिए तो हमारे प्रभु ने बोला ना, लूत की पत्नी को याद रखो। एक छोटा सा सेंटेंस, लूत की पत्नी को याद रखो। क्या किया पीछे? अब पीछे देखने का टाइम नहीं भैया, अब सामने देखने का टाइम है। आप प्रभु आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप?
या पीछे कोई गलती याद आ रही है? अब आपको याद आ रहा है, अब प्रभु ने याद दिलाया था तब नहीं माने? या क्या देख रहे? प्रॉपर्टी को, धन को देख रहे? क्या चीज प्यारा है? बोलता सामान ले, जो अटारी पर हो वो अपना सामान लेने नीचे ना उतरे। अच्छा, सामान प्यारा है क्या? किसी ने बोला अगर ये आपके लिए प्यारा नहीं है क्या, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अगर हमारे लिए प्यारा नहीं है तो हमारे आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। मैं समझता हूँ ठीक ही बोला, ठीक बोला। क्या ये आज मेरे लिए सबसे प्यारा विषय नहीं है? क्या मैं बड़े ध्यान से नहीं देख रहा हूँ कि प्रभु कितना समय रह गया? क्या क्या चीजें दिखती है आपके वचन के अनुसार? हाँ, क्या मेरे अंदर भोर का तारा नहीं चमक रहा है? हाँ, भविष्यवाणी पे ध्यान नहीं दे रहे? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियों पे ध्यान नहीं दे रहे? इसीलिए प्रभु ने चिताया, सावधान रहो, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन खाने पीने और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। अरे कौन सी चीज है रात दिन मन में है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने शायद आपको बताया था, आपने तो जरूर नाम सुना होगा। हमारे चाइना में जो प्रभु के सेवक हो गए, जैसे हमारे भारत में भाई भगत सिंह थे, ऐसे चाइना में वॉचमैन नी, बड़ा दुनिया में मशहूर नाम है वॉचमैन नी, 20 साल चाइना की जेल में रहे। तो उन्होंने ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में एक बात लिखी थी। बोले मैं इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ। अब वो प्रभु का कोई वचन, कोई किताब लिख रहे होंगे प्रभु के बारे में। मेरा मन बड़ा लगा है इस किताब में। और क्या हुआ, ओ लिखते लिखते अचानक पुकार आ गई, कम फिदार, दूरी बच गई, ऊपर आ जाओ। तो मैं बोलूंगा प्रभु 2 चैप्टर और रह गए हैं, इतना 2 चैप्टर और रह गए थे, अब इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला फिर वहां से प्रभु बोलेगा तो ठीक है वहीं रहो और 2 चैप्टर पूरा करो। याद रखिए, पाप तो खैर जाने नहीं देगा। अगर मेरे आपके जीवन में कोई पाप है शरीर का या आत्मा का, वो तो जाने नहीं देगा, डिस्क्वालीफाई। पर और भी कोई चीज प्यारी है, जैसे वो बोल रहे भैया प्रभु अरे 2 चैप्टर और बचे थे, मेरी किताब पूरे होने वाली थी। तो बोला जाएगा वहीं रहो, किताब पूरी करो। ऐसा, हाँ ऐसा। मैं आ रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं। हमारे प्रभु के दिल में कितना है अपने बच्चों को ले जाने के लिए। उसके प्यार का के बारे में आप क्या बोलोगे? क्या हम कहा बोलेंगे प्रभु के प्यार के बारे में? मेरे प्रभु की आवाज, मेरा प्रेमी आ रहा, कूदता फांदता आ रहा। अच्छा, हाँ, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, यानी सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत का आप दूसरा अध्याय निकालिए। सॉन्ग ऑफ सोलोमन का आप दूसरा अध्याय निकालिए, मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें यह आवाज सुनाई देती है मेरे प्रेमी की, 8 और 9, 2 का श्रेष्ठ गीत 2 का। हाँ, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है। देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। हम बोलेंगे भाई कौन ज्यादा बड़ा, कौन ज्यादा आनंदित हो रहा है? विश्वासी ज्यादा आनंदित हो रहे हैं कि प्रभु आ रहा है, या प्रभु ज्यादा खुश हो रहे हैं कि मेरा टाइम आ गया, अपने प्रभु को लेने जाता हूं मैं लोगों को? अब किसी को नहीं भेजेगा, मैं खुद जाऊंगा लेने के लिए। अच्छा, अरे भाई किसी गब्रियल को बोल देते, किसी बड़े चेले को भेज देते कि जाओ। हाँ, कुछ लोगों के लिए तो सरदूत भेजे जाएंगे, हमारे लिए नहीं। वो रैप्चर के बाद की बात। सरदूत अगर इकट्ठा करेंगे, वो करेंगे वो। आप देखिए मत्ती का, अगर आप मत्ती 24 में आते हैं तो वहां आप क्या पढ़ेंगे? मत्ती 24 का मेरे ख्याल से 30-31 पढ़िए। मत्ती 24 का। तब हाँ, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे।
वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हाँ, ये क्या चीज बोला? ये तो रैप्चर के बाद की चीज है। और हमको बाइबल ये बताती है कि रैप्चर के बाद का समय तो बड़ा भयंकर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस पीरियड में भी लोग बचेंगे। कितने लोग बचेंगे? अरे इतने लोग बचेंगे कि कोई गिन नहीं सकता है। हाँ हाँ, प्रभु ऐसा हिलाएगा ना दुनिया को। बाइबल बोलती है मूर्तें फेंकने लगेंगे लोग, जिसको पूजा के लिए बनाया था, चाहे वो सोने की हो चाहे चांदी की हो, कहता फेंकेंगे और बोलेंगे हमारे बाप दादे बेकार की चीजों में लगे रहे, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? वो ईश्वर नहीं हो सकते। बड़े 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 काम करने वाला है ना। आज नहीं सुनते हैं लोग, पर याद रखिए थोड़े समय के बाद दुनिया हिला दी जाएगी, बहुत बुरी तरह हिलाई। फिर क्या होगा? फिर वो पूछते फिरेंगे बाइबल कहाँ मिलेगी, ये किताब ईसाइयों की किताब कहाँ मिलेगी? हाँ, किसी किसी ने बताया था ये ईसाइयों की किताब में ये लिखा है। ये देखिए, अब देखिए आमोस 8 का 11 पढ़िए। आमोस नबी 8वां अध्याय 11वीं आयत पढ़िए। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। हाँ, लोग और आगे लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। सब बड़ा डिमांड हो जाएगा है, सब डिमांड। परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है, इसलिए इतनी भीड़ आएगी वो ट्रेबुलेशन पीरियड में। तो हमने जो पढ़ा कि दूतों को भेजूंगा, वो ऐसे लोगों को, वो रैप्चर के बाद बचे हैं, याद रखिए। हालांकि रैप्चर के बाद बहुत लोग मर जाएंगे, बाइबल बोलती है दैट टाइम इज कमिंग। हम बोल रहे हैं यार विपत्ति पड़ रही, हांगकांग में लोग मर रहे हैं, गाड़ने के लिए वो नहीं है, तो डेड बॉडीज को फ्रिज में रख रहे हैं। अरे और आगे क्या होगा? और आगे तो बड़ा भयंकर होगा। आप पढ़िए यिर्मयाह 25 का 32 पढ़िए। यिर्मयाह सीखो ना। कौन बोल रहा है? यिर्मयाह 25 का 32 और 33। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्यों, क्या हो गया? प्रार्थना करेंगे। पैसे चालू है भैया। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु अरे भाई क्या हुआ? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। देखो कि एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। हाँ, और उस मारे समय हुए यहोवा मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। यार प्यारे बेबनो, ये जा मैंने आपको बताया दोनों चीज दिखाई देती है। भोर होती है, पूछा जब क्यों, रात की क्या खबर है? अरे भोर होती है और रात भी नहीं। आपको नहीं दिख रहा? दोनों बातें दिख रही। प्रभु का आगमन भी दिख रहा है और परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। मैंने बताया झाड़ू लगा के पापियों को झाड़ देगा पृथ्वी के ऊपर। आज का समय काय का? आज का समय बचाव का है, पर वो तेजी से निकल जाएगा।
पापी लोग अगर कोई नहीं बचा है तो आज मौका है क्या? अभी मन फिरा के प्रभु के पास आए तो प्रभु क्षमा करेंगे और प्रभु को अपना प्रभु मुक्तिदाता माने। आधी रात में जेलर और उसके घराने के लोग प्रेरितों के काम 16 में आधी रात को बचे, आधी रात को बच गए, है ना? हम बोलेंगे आने वाला हमने आपको 2 दिन बताए, क्या? यीशु मसीह का दिन हम लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, और मेमने का क्रोध, यीशु के प्रभु के क्रोध का दिन। तो आज कौन दिन है? आज उद्धार का दिन है भाई, बचने का। 2 कुरिन्थी का 6वां अध्याय दूसरी आयत, 2 कुरिन्थी का 6वां अध्याय और दूसरी आयत। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अभी है। हमारे बीच में अगर कोई ऐसे हैं भाई बहन जो अभी तक नहीं जानते हैं कि वो बचे कि नहीं बचे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहाँ फंस जाएंगे, तो आज उनके लिए अभी मौका है। कब? अभी अभी। कैसे करके? अरे अभी अपने मन में पश्चाताप करके, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। कितनी लंबी प्रार्थना करनी पड़ती है? क्यों भाई, पापी को बचने के लिए कितनी लंबी प्रार्थना करना चाहिए? हाँ, आइए लूका 18 का 13 पढ़िए। कितनी लंबी प्रार्थना करना चाहिए? लूका 18 का 13 पढ़ेंगे। हाँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, और कितने शब्द बोला भाई? मैं समझता हूँ 7-8 से ज्यादा नहीं बोला। अगर दिल से ये कोई बोलता पापी, तो प्रभु वो आदमी धर्मी ठहरेगा। अब क्या बोला आगे प्रभु ने? जब उसने ऐसी प्रार्थना की तो प्रभु ने उसके बारे में क्या बोला? 14वीं आयत पढ़ी। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने हाँ, यस, जो कोई ये अपने को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इतनी छोटी सी प्रार्थना करना पड़ता है, मुझ पर दया करो प्रभु, मैं पापी हूँ। हाँ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। बताते हैं रोमन कैथलिक्स में फादर के कान में बोलना पड़ता है या फादर को लिख के देना पड़ता है। फिर फादर बोलते हैं ये करो ये करो। प्रभु से जाके बोलो और तुरंत क्षमा करता, तुरंत क्षमा कर देता। तो कितनी अच्छी बात है ना। अगर ना कोई नहीं बचा ना, आज सोने से पहले इसको डिसाइड कर लेना है। सोने से पहले बिस्तर के पास घुटना टेक के प्रभु यीशु को, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करिए, और प्रभु मैं आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ, विश्वास करता हूँ। आप मुझ पापी के लिए आपने मार खाया और निंदा सहा और क्रूस पर मर गए, उसी समय बच जाएगा। और जो विश्वासी तैयार नहीं है, जिनको लग रहा, डर लग रहा, मैं जब तेरा न्याय करूंगा तो तू खड़ा रह सकेगा? प्रभु ने पूछा, और तेरे हाथ ठीक रहेंगे? हाँ, नहीं रहेंगे। मैं जब रेलवे में काम करता था, रेलवे में एज ए ड्राइवर काम करता था, मैंने एक बार किताब रिफ्यूज कर दिया। रात में किताब आई थी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने रेस्ट मांगा है। दूसरी बार किताब आई, बोला भाई आपको ये ट्रिप आप चले जाइए, उसके बाद आप आएंगे तो आपको रेस्ट दिया जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को बड़े ऑफिसर के पास भिजा दिया जबलपुर। मैं बता रहा हूँ, उसके चैम्बर के सामने मैं चोर के समान मैं खड़ा रहा। हाँ, हालांकि उसने मेरे को वार्निंग देके छोड़ दिया, दंड नहीं दिया, पर मेरा पॉइंट ये है, हमने प्रभु के कोई बात नहीं माना, कोई संबंध ठीक नहीं किया, जो प्रभु बता रहे थे वो नहीं किया, तो हमारी हिम्मत होगी खड़े होने की? नहीं होगी, नहीं होगी। हे भाइयों, अगर हमारा मन हमको दोष न दे, मन दोष दे रहा क्या, तो अभी मौका है। आप आइए 1 यूहन्ना 2 अध्याय 28 में, 1 यूहन्ना 2 का 27 और 28। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक
जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हाँ, पीछे हटाने का नहीं होना चाहिए। तो मन की बात आती है कि क्या मेरा मन मुझको किसी बात में बता रहा है? अगर बता रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। पहला यूहन्ना 3:21 पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21वीं आयत। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। ऐसे हिम्मत के साथ खड़े होंगे ना, प्रभु आपने बताया था, मैंने मान लिया। बड़ा इसलिए सेकंड कमिंग की बात करते हैं तो पौलुस ने क्या बोला था आप तो अच्छी तरह जानते हैं। पौलुस ने क्या बोला, वो क्या रात दिन क्या कोशिश करता था। 24:16 पढ़ दीजिए। मैंने प्रेरितों के काम 24:16। और इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ये कोशिश करने का है और इसका जरिया है यीशु के खून के द्वारा, क्योंकि हम लोग सच्चे तो नहीं हो गए, हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो हमको जाके प्रभु मेरे से ऐसा हो गया, मुझे क्षमा करो प्रभु, क्षमा कर देते हैं। तो याद रखिए, दो बातें हमने बाइबल में देखी जो चली आ रही बड़ी तेजी के साथ। कौन कौन सी? एक तो प्रभु यीशु का दिन आ रहा है, अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया। दूसरा, क्रोध का दिन आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। और दोनों में हमने देख लिया क्या क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्टडी किया। हम नहीं बोल सकते कि हमने दोनों के बारे में पूरी तरह स्टडी कर दिया। और दोनों के निशान दिखाई दे रहे हैं, प्रभु यीशु के आने के भी दिख रहे हैं और क्रोध के भी दिख रहे हैं। और हम बोलेंगे ये बीच का आज का समय क्या है? आज का समय तैयारी का है। क्यों? पापी के लिए प्रभु मौका दे रहे हैं। और विश्वासी, आप विश्वासी तैयार नहीं है, उसके लिए भी मौका है। रेडी हो जाओ प्रभु के आने के लिए। तो प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे और प्रभु अपने वचन पर आशीष दीजिए। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, आपके चरणों में हम लोग आए हैं, गिरते हैं, गिर के धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज शाम का समय दिया प्रभु, हम लोग आपके चरणों में आए, आपने अपने वचन में से हम लोग से बातें किया प्रभु, कुछ कुछ समझाया आपने, क्या चला आ रहा प्रभु दयालु पिताजी। अब हमारी प्रार्थना पिता, हमारे भाई बहन और जो लोग इकट्ठे हुए, हर एक से बातें, अगर मान लीजिए कोई है जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया है, उन पर दया करके प्रभु उनको उद्धार दे दीजिए। और हम जो आपके लोग हैं अगर तैयार नहीं है तो आप हम लोग को बताइए ताकि हम उसको कन्फेस करें और आपके आने के लिए तैयार हो जाए। अब प्रभु जी ये समय यही आपने दिया है, अब तो रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए दुनिया में ये चिन्ह दिखाई देने लग गए प्रभु। आपके आने के भी चिन्ह दिख रहे हैं और आपके आने वाले क्रोध के भी चिन्ह दिख रहे हैं। तो बड़ी सहायता कर दी। अब तो आप सब जानते हैं पिता, जो नहीं मांग सके वो भी आप जानते हैं। हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, वो भाई बहनों के लिए विनती है, उनको छू कर आपकी महिमा के लिए उनको चंगाई दीजिए। तो स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना सुनिए, हमारा धन्यवाद ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से लाए हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे साथ और सब प्रभु के लोगों के साथ आज से लेकर और युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। आमीन। आमीन।